Assalamu alaikum guys, this is Salar Ahmed. So welcome back to the new lecture. This is our day number 2. तो ये हमारा लेक्चर डे 2 है वेब डेवलपमेंट का। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डी फोल्डर में चले जाइए, हमारा जो बैच है उसमें, और आज हम एक और फोल्डर बनाएंगे। मैंने कहा था डेट वाइज काम करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, एक फोल्डर बनाया और आज की डेट जो है वो यहाँ पर फीड कर देंगे, क्योंकि आज की डेट है 19/10/2023। ठीक है गाइस, इसके अंदर जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्ट की है न्यू फोल्डर बनाने के लिए। एक और फोल्डर बनाएंगे CSS का, कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक और फोल्डर बनाएंगे फ़ॉन्ट्स का, कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक और फोल्डर बनाएंगे IMG का, कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक और फोल्डर बनाएंगे JS का। ठीक है गाइस, और मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया था गेट SCM, आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर वो शो करेगा, तो गेट बेश हेयर करिएगा और यहाँ पर आप कमांड दीजिएगा इसको, पहले तो क्लियर, ताकि क्लियर कर ले अननेसेसरी जितनी भी कमांड है। ठीक है, देन नाउ अब आप इसको एक फाइल बना लें। तो फाइल बनाने के लिए क्या मैंने कमांड बताई थी, टच कमांड है जो यूज़ होती है फाइल बनाने के लिए, TOUCH। ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ index.html। ये लास्ट में .html जो है ये HTML का एक्सटेंशन है, कि ये बताता है कि हमारी जो फाइल है वो HTML की है। ठीक है, तो अब ये पूरी लाइन क्या कह रही है कि भाई एक फ़ाइल बना लो जिसका नाम इंडेक्स हो और हमारी फाइल जो हो HTML के एक्सटेंशन में हो, मीन्स HTML फाइल हो। जैसे ही इंटर करोगे ये एक फ़ाइल बना लेगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये देखें अभी कुछ भी नहीं आ रहा, और टाइटल में देखिए index.html आ रहा है। ठीक है, तो अभी वर्क करेंगे इस पर। देन अब आपको क्या करना है, CODE स्पेस कोड जैसे ही आप रन करेंगे ये आपका विजुअल स्टूडियो इसी डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें उसी फोल्डर में, मीन्स उसी डायरेक्टरी में फोल्डर उसी में ओपन हो गया है। नाउ index.html में जाइएगा और यहाँ पर जस्ट लिखें आप HTML। HT जैसे लिखेंगे यहाँ पर 3 एब्रिविएशन दिखाएगा, HTML, HTML5, HTML XML। तो हमें क्या लेना है, HTML5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डॉक टाइप से नीचे HTML से ये पूरा आप सिलेक्ट कीजिए, HTML के नीचे हेड से ये पूरा आप सिलेक्ट कीजिएगा बॉडी तक, और इसको टैप कर दें 1 टाइम। जैसे आप टैप करेंगे ये प्रॉपर इंटेंट के साथ आ जाएगा। ठीक है, इंडेंटेशन लाजमी है, आपका कोड बिल्कुल इंटेंट होना चाहिए। नाउ अब इसको एक्सप्लोर करते हैं एक एक चीज़ को, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक टाइप, यहाँ पर जो ये बता रहा है डॉक टाइप, ये बताता है कि ये हमारा जो HTML की फाइल है, ये जो हमारा HTML लिखा हुआ है ये वर्जन 5 में लिखा हुआ है। डॉक टाइप का मतलब वर्जन 5, जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसमें हमारा ये HTML लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने के लिए लेस देन की साइन आएगी और एक्सक्लेमेशन मार्क, देन माइनस। जैसे ही आप लिखोगे ये वापस ये इतना सा ये खुद ही ले लेगा, मीन्स माइनस ग्रेटर देन। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपका कमेंट कहलाएगा, कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लाइन बताती है कि कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं HTML में। ठीक है गाइस, और ये लाइन क्या बताती है, ये लाइन आपका बताएगी कि हमने जो HTML का कोड लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है,
और ये जो कहलाता है लेंग इक्वल टू en, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? अब जो टैग्स होते हैं ना, टैग्स मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे कि ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी हैं वो टैग्स है। अब टैग्स के स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। तो ये देखें HTML का स्टार्टिंग है, यहाँ पर क्लोज है। स्टार्टिंग टैग में जो भी वैल्यू आए तो वो एट्रीब्यूट कहलाती है। तो ये क्या है? एट्रीब्यूट है, एक लेंग एट्रीब्यूट है जो ये बताता है कि भाई ये क्या है, इसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इस कोड में। ठीक है, ये क्या बताता है कि कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद है हेड टैग। अब ये देखिएगा HTML का जितना भी कोड होता है ना वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में चलता है। जैसे कि HTML का चाइल्ड कौन है? हेड है और बॉडी है। हेड का चाइल्ड कौन है? मेटा है, टाइटल है। हेड का सिबलिंग कौन है? बॉडी है। HTML का सिबलिंग कौन है? डॉक टाइप है। ठीक है, ये चाइल्ड रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है गाइस, तो HTML का चाइल्ड पूछा जाएगा कौन है HTML का चाइल्ड? भाई HTML के डायरेक्ट चाइल्ड यहाँ पर दो हैं, एक तो ये रहा हेड, दूसरा ये रहा बॉडी। ठीक है, ये चाइल्ड नहीं है। ठीक है, ये हेड के चाइल्ड हैं, HTML के चाइल्ड नहीं है। HTML डायरेक्ट चाइल्ड हेड है। ठीक है, अब हेड का पेरेंट HTML। ठीक है गाइस, नाउ अब इसके बाद हेड में वो इंफॉर्मेशन आती है जो हमारी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती है। हेड में हम वो इंफॉर्मेशन देंगे जो वेबसाइट के लिए ज़रूरी होगी। ठीक है, लेकिन हम वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, वो इंफॉर्मेशन कराना चाहते वो इन्फो। ठीक है गाइस, ये मैंने कमेंट लिख लिया है यहाँ पर। एक एक लाइन आप रीड करोगे तो आपको इजी होगा, ये सारा कोड प्रोवाइड होगा ना। ठीक है, अब नाउ हेड आपने समझ लिया, डॉक्टर समझ लिया, वर्जन को बताने के लिए काम आता है। HTML लैंग एट्रीब्यूट, यहाँ पर HTML के साथ है ये एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है लैंग। ये क्या बताता है कि हमारी HTML का कोड किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद है हेड। हेड में हमारी वो इन्फॉर्मेशन आती है जो हम वेबसाइट पे नहीं देना चाहते मगर हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि यहाँ पर मेटा, अब मेटा टैग है एक जिसमें एक एट्रीब्यूट है केयर सेट इक्वल टू UTF-8। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है केयर सेट मीन्स एक सेट, सेट किसका? करेक्टर्स का। ठीक है, अब हम जो यूज करते हैं ना HTML में वो सारे क्या होते हैं? अल्फाबेट करेक्टर्स होते हैं। तो एक पूरे अल्फाबेट करेक्टर्स का सेट, इसको केयर सेट कहा जाता है और इसको टेक्निकली हमने नाम दिया है UTF-8 का। ठीक है, UTF-8 अगर कोई पूछे UTF-8 क्या है तो कहोगे सर ये टेक्निकल नाम है किसका? अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स का जो हम HTML पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। क्लियर है आई होप? ओके, नाउ उसके बाद ये लाइन देखें, व्यू पोर्ट एट्रीब्यूट है, कंटेंट भी एट्रीब्यूट है। नाउ ये किस लिए काम आता है? ये आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए काम आता है। ये लाइन रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम आती है। जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स इस्तेमाल करें। जिनके पास छोटा से छोटा मोबाइल है वो भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए और जिनके पास आईपैड है, आईफोन है या लैपटॉप है, कंप्यूटर, मीन्स सारे ही यूजर्स हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। ठीक है, किसी में भी हमारी वेबसाइट ऐसा ना है कि मोबाइल पे ओपन ना हो अच्छी से। तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस। अब अगर हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस बनाना है तो ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हमारी वेबसाइट कुछ डिवाइसेस पे चलेगी, कुछ डिवाइसेस पे मसला करेगी। तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ इसके बाद आ जाता है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है?
टाइटल, ये देखें यहाँ पर, ये ऊपर ये क्या दिखा रहा है, index.html। यहाँ पर ये जो लाइन, अगर आप यहाँ पर कुछ भी देना चाहें ना, वो होता है टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ फेसबुक, तो फेसबुक जैसे ही मैं दूंगा तो ये देखिएगा जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आ गया फेसबुक। ठीक है गाइस, ये टाइटल इसलिए काम आता है। नाउ उसके बाद क्या है, उसके बाद है हेड का क्लोज, देन बॉडी टैग। बॉडी टैग हम यूज करते हैं जो भी हमें वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना हो, वेबसाइट पर डेटा डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा वेबसाइट पर डिस्प्ले करानी हो हम बॉडी टैग का यूज करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल अभी हम h1 लेते हैं, एक टैग है h1। ठीक है, उसमें मैं h1 टैग लिया और कह देता हूँ वेलकम टू माय सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, ये मैंने एक डमी सा कुछ कंटेंट लिख लिया। अब टैग के अंदर जो भी आता है वो कंटेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी जो हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था, टैग के अंदर। ठीक है, एक h1 टैग उसके अंदर। अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में डे 1 में कि हमारे पास कितने टैग्स होते हैं, हमारे पास 6 किस्म के टैग होते हैं, h1 से लेकर h6 तक। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने का मैं एक और बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक कीजिएगा, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, ये हो नहीं रहा, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो करो, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, जैसे मैं क्लिक करूँ ये कॉपी कर रहा है, कॉपी पेस्ट, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। नाउ मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। किस लिए यूज होता है, फॉर कॉपी पेस्ट के लिए। ठीक है, अब ये जस्ट इसको चेंज कर लो, और इसको भी चेंज करने के लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक है जिसे हम जल्दी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप सिलेक्ट करो इसको और कंट्रोल डी कर लो। जैसे ही कंट्रोल डी करोगे ये सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा, h1 नीचे जितने भी होंगे, और एक ही साथ हम इन सब को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर मैंने कर लिया h2, तो ये देखिए नीचे का सारा h2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया h3, इसको कर लें कंट्रोल डी, ये हो गया h4, इसको कर लेते हैं कंट्रोल डी, ये हो गया h5, इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल डी, ये हो गया h6। सिलेक्ट नहीं हुआ शायद कंट्रोल डी का, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये देखें क्या होगा, डिफरेंट हेडिंग्स आ गई हैं। ये फर्स्ट हेडिंग जो सबसे ज़्यादा है, वेरी मीन्स लार्ज फॉन्ट्स में आ रही है, वो है h1, फिर उससे छोटी h2, उससे भी छोटी h3, उससे भी छोटी h4, देन h6 तक जा रही है। एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ लिया, दिस इज पैरा, टेक्स्ट लिख लिया। नाउ इसको देखें तो ये यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। ठीक है गाइस, नाउ कुछ और टैग होते हैं, जैसे कि मुझे पैरा को बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करूँगा, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करूँगा, तो मेरा क्या होगा, डबल आ गया, कट कर लो एक, ओके नाउ आई हो, इसे हो गया। स्ट्रॉन्ग टैग क्यों यूज होता है, बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। मुझे पैरा को बोल्ड करना है तो मैंने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर लिया। ये देखें पैरा जो है हमारा बोल्ड हो चुका है। ठीक है,
ऐसे ही कुछ और है, जैसे कि मुझे दिस को एम्फेसाइज करना हो, मीन्स इटैलिक में डालना हो, तो एक और टैग है ई एम करके। ठीक है, जैसे ही आप ई एम में डालोगे तो ये आपका क्या होगा, इटैलिक फॉर्म में चले जाएगा। ये देखिएगा दिस को अभी कैसा है, और देन नाउ अब देखिएगा, ये देखिए थोड़ा टिल हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ टैग्स हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा भी टैग्स अभी देखेंगे। ठीक है, एक और टैग भी होता है जो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है, बट वो बटन के साथ यूज़ होता है, इसमें वर्क नहीं करेगा। जब हम बटन्स में आएंगे तो फिर वो भी आपको बताऊंगा। एक से एक चीज़ को हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। नाउ अब समझ में आ गया दूसरी चीज़, यहाँ मैं कमेंट में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, टाइप्स ऑफ टैग्स, टाइप्स ऑफ टैग्स। टैग्स के कितने टाइप्स होते हैं? टैग्स के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक टाइप होता है सिंगुलर, सिंगुलर टैग, और एक टाइप है पेयर टैग। ठीक है गाइस, पेयर टैग, एक है सिंगुलर, एक है पेयर। पेयर बोल दो या पेयर बोल दो, ठीक है, जो भी आपका दिल चाहे। ठीक है, नाउ सिंगुलर टैग कौन से हैं, पेयर टैग्स कौन से हैं, इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर? जिस सिंगुलर टैग वो है जिसका एंडिंग टैग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इस हमारे डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ के दिखाओ मुझे कि आपका सिंगुलर टैग कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखा, क्या इसका कोई क्लोज है? नहीं, कोई भी क्लोज नहीं है, तो मीन्स ये हमारा सिंगुलर टैग है। ठीक है, डॉक टाइप जो हमारा टैग है HTML वो सिंगुलर टैग है। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं ये HTML, ये HTML यहाँ पर है, तो इसका क्लोजिंग कहाँ पर है? ये देखिए इसका क्लोजिंग, ये मैंने सेलेक्ट किया तो इसका क्लोजिंग बता रहा है, ये यहाँ पर इसका क्लोज है। क्लोज कैसे पता चलेगा? ये देखें हैश आएगा। ठीक है, बाकी सेम होता है, हैश आ जाए मतलब वो क्लोज है। ठीक है, ये HTML ऑफ स्टार्ट, HTML का क्लोज, मीन्स ये क्या है? पेयर टैग है, तो HTML पेयर टैग है। और कोई देखें ये इसी में से ही, तो सिस्टम का हेड, तो हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज, मीन्स हेड टैग भी हमारा पेयर टैग है, तो यहाँ पर डाल दो हेड टैग भी पेयर टैग है। उसके बाद मेटा, तो मेटा हमारा सिंगुलर टैग है, क्योंकि मेटा का स्टार्ट तो है, मेटा का क्लोज नहीं है। ये देखें, कोई ऐसे आ रहा है क्या हैश में मेटा? हैश में मैंने मेटा दिया है नहीं, तो मतलब ये क्या है? लो, ये सिंगुलर टैग है। ठीक है, तो मेटा जो है वो हमारा सिंगुलर है। उसके बाद चेक करें, देन टाइटल पेयर्ड है, टाइटल भी पेयर्ड है भाई, टाइटल भी हमने दे दिया यहाँ पर पेयर। उसके बाद बॉडी, बॉडी भी पेयर है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा H1 मीन्स हेडिंग्स के जितने भी हैं H1 to H6 ये भी पेयर्ड हैं। मोस्टली हम मतलब ज़्यादातर पेयर्ड टैग हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ भी पेयर्ड है। उसके बाद जो है एम्फेसाइज टैग वो भी पेयर्ड है, स्ट्रॉन्ग टैग वो भी पेयर्ड है। ऑलमोस्ट सारे टैग हमारे क्या हैं इस डॉक्यूमेंट में पेयर टैग हैं। ठीक है, कुछ थे जो सिंगुलर थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट थिंग इंटरव्यू में पूछी जाती है कि HTML का फुल फॉर्म बताओ, तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की थी मैंने, और कमेंट्स भी आपको बात लिखने आ गए हैं कि कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। कमेंट्स ये क्या है, ये आप ये रीड कर सकते हो, कंपाइलर ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बॉडी के अगर मैं अंदर भी लिखूँ ना ये कमेंट सारा, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से हटा के Ctrl+S किया और ये देखिए बॉडी के अंदर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? डिस्प्ले होगा। चलो चेक करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। देखें,
तो मतलब कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, क्योंकि ये कमेंट है, ये जस्ट यूज़र के लिए होता है और कमेंट बहुत यूज़फुल होता है गाइस। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा। नाउ ये हमारा जो आज का लेक्चर है, इसको अगर गिटहब पर अपलोड करेंगे तो कैसे करेंगे, गिटहब पर जाएंगे, ठीक है गाइस, और एक न्यू रेपो बना लेंगे, न्यू रेपो बनाएंगे और नाम क्या रखेंगे, आज के डेट, ये जो है 19/10/2023, ऑप्शनल को रहने दें और आगे पेज 1 भी दे दें ताकि पता चले कौन सी पेज का है। ठीक है, नाउ पब्लिक रखना है, रीडमी और टिक कर लें और क्रिएट कर दें रेपो को। एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ आज के ही क्लास में, डिव्स, डिव्स क्या होते हैं। तो डिव हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, डिव, DIVE, डिव का और स्टार्ट, डिव का क्लोज। ठीक है, नाउ डिव टैग हम हमारी वेबसाइट में बहुत यूज़ करते हैं। ये किस लिए होता है, मीडिया क्यूरीज की वगैरह के लिए, मीन्स हम काम करते हैं जब अलाइनमेंट वगैरह ये सारी करनी हो। आगे वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिव्स क्यों यूज होते हैं। ये असल में वेबसाइट को सेक्शंस में डिवाइड करता है डिव्स टैग, ठीक है ना, सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं इसकी मदद से। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिव में अभी टैग लिख लिया ए, सॉरी ये टैग ही आ गया, कुछ भी लिख देते हैं ambiguous, ठीक है, और चेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगा ambiguous। अगर मैं एक और डिव इसके नीचे बना लूँ और यहाँ पर दे दूँ ambiguous2, तो ये क्या होगा, ये उसके भी नीचे आ जाएगा ambiguous। ठीक है, तो दो तरह के एलिमेंट होते हैं, ये मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ टैग्स फॉर स्पेसिंग, जो स्पेस देते हैं। ठीक है, एक होता है बस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ले लो इसको। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं भाई, एक होता है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, और एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट वो होता है, इनलाइन एलिमेंट वो है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें डेटा मीन्स जो हमारा डेटा है वो न्यू लाइन पर स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जो हमारा न्यू लाइन पर, न्यू लाइन की स्पेस नहीं लेता। ठीक है, डेटा न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो वो इनलाइन है, और जिसका डेटा न्यू लाइन से स्टार्ट हो वो डेटा न्यू लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझाता हूँ, ये देखें, अगर मैं, अभी ये देखिएगा, मैं सारे ये कमेंट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने सारा ही कमेंट किया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या चीज़ है। ओके, नाउ अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखें, अब मैंने यहाँ पर जैसे ही दिया H1, ठीक है, ये H1 टैग मैंने जैसे दिया, कमेंट से बाहर रखा मैंने H1 को, अब ये H1 टैग आ गया। अब क्या होगा, ये देखें H1 टैग यहाँ पर आ गया।
अगर एक और मैं टैग दूँ नीचे, जैसे कि ये H2 अगर मैं यहाँ पर दूँ, सेव किया तो H2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्पेस इसने सारी की सारी ऐसे ही छोड़ दी, नीचे न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ मतलब ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मींस H1 H2 हमारे क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं जो कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। समझ में आया? जो भी न्यू लाइन से स्टार्ट हो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। H1 से लेकर H6 तक ये सारे एलिमेंट क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। और भी एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि इसके बाद है हमारा पैराग्राफ। तो अब चलें पैराग्राफ को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये सारा भी यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। ठीक है गाइस, ये सेव किया, ये देखें न्यू लाइन से आएंगे, ये सारे के सारे न्यू लाइन में आएंगे, यहाँ से कोई भी स्टार्ट नहीं होगा, न्यू लाइन ले रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ, तो पैराग्राफ देखते हैं। अब पैराग्राफ कंट्रोल X किया, ठीक है, और यहाँ पर दिया कंट्रोल V। नाउ अब ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है अभी, ठीक है, ये एक पैराग्राफ लिखा। अब इसके नीचे ही एक और मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, देखें कि पैराग्राफ टैग ब्लॉक लेवल है या नहीं है। तो एक और पैराग्राफ में लिखता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V पैरा 2। नाउ सेव किया, ये देखें ये भी न्यू लाइन पे आ गया, ये सारा का सारा स्पेस ने ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर वाला, ठीक है, ये न्यू लाइन पर आ गया। तो ये भी मतलब क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पैराग्राफ भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके बाद आता है डिव। तो डिव तो ब्लॉक लेवल है ही है, ये मैंने आपको अभी के अभी बताया है। तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ही है डिव। इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं, कुछ इनलाइन एलिमेंट भी हैं हमारे पास। अब वो क्या है, वो ये है कि जैसे कि ये देखें हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है P के अंदर, ये P तो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मगर EM हमने यूज़ किया है। तो क्या EM ने दिस को नीचे कर लिया, ये सारे वैल्यूज नीचे आ गई? नहीं, ये इसके साथ ही आ रही हैं। ये देखें हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, EM यूज़ किया है, मगर ये सारी नीचे नहीं आ रही, उसके साथ ही आ रही हैं। तो मतलब EM क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। EM क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे कुछ और भी एलिमेंट हैं, वो आगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक तो यही हमने सीखा है, तो इसको ही लेके हुए चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया है ना, इसको गिट पर अपलोड कर लेते हैं। कॉपी किया लिंक, गिट पेज पे गए, तो गिट पेज पे फर्स्ट कमांड क्या है, गिट इनिट। जैसे ही कमांड रन किया, इनिशियलाइज्ड हो गया। देन गिट रिमोट एड ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद जो URL हमने कॉपी की है वो पेस्ट करनी है। ठीक है, इंटर करें। फिर उसके बाद स्टेजिंग, गिट एड डॉट से स्टेज हो जाएगा। फिर कमिटिंग, गिट कमिट -m, कुछ भी कमिट आप दे सकते हैं। दिस इज माय सेकेंड लेक्चर, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया। उसके बाद गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये लास्ट कमांड है। एक मास्टर नाम की ब्रांच बना लेगा और उसमें हमारा कोड रख लेगा। यह हो गया है। ये देखें अभी 1 ब्रांच आ रही है, इसको रिफ्रेश जैसे ही करेंगे ये यहाँ पर दे देगा 2 ब्रांचेस हैं। तो अभी तो मेन बाय डिफॉल्ट खुली हुई है, इसको मास्टर को लेते हैं।
ठीक है, नाउ ये हमारा कोड आ चुका है और नेटलीफाई पे इसको अपलोड भी कर लेते हैं। तो netlify.app हमारी वेबसाइट है जिसमें हम वेबसाइट को लाइव करते हैं। तो इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, साइट्स पे चले जाइएगा, एड न्यू साइट कर लें, इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कर लें, डिप्लॉय विद गिटहब कर लें। ये ऑथोराइज करेगा, ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स जितने भी होंगे रेपो वो ले लेगा। तो वहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा। हमारे बैच की आज का लेक्चर है तो 19 है ये रही। ठीक है, ब्रांच अपनी सिलेक्ट कर लें। तो ब्रांच है मास्टर। नाउ इसके बाद नीचे एड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उसमें न्यू वेरिएबल बनाइएगा। वेरिएबल का नाम रखना CI कैपिटल में। उसके बाद वैल्यू में आप लिखना फॉल्स। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ये इतना ही करना है। डिप्लॉय कर लें इस प्रोजेक्ट को। जैसे ही डिप्लॉय करेंगे ये आपको बता देगा जैसे ही वंस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डिप्लॉय हो गई है, नहीं प्रोग्रेस में है। ये देखें साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, ये हमारी डिप्लॉय हो गई है। तो इस लिंक पे जाइए, ये देखिए हमारा कोड लाइव हो चुका है। अच्छा ये देखिएगा दिस स्ट्रॉन्ग, ये कुछ ऐसे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? हमारे कोड में कुछ गड़बड़ी हुई है। तो कोड को रीचेक कर लेते हैं। हाँ ये देखें यहाँ पर हमने दिया है स्ट्रॉन्ग तो लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का ये। ठीक है, और कुछ गलती देखें यहाँ पर और एम्बिजियस के नीचे। ओके क्लियर है, यहाँ पर ये अब क्लियर है। अब इसको आपको ये देखिए हमारी वेबसाइट लाइव है लेकिन हमने लोकल पे चेंजेस किए, वो यहाँ पर से यहाँ पर नहीं आ रही। क्यों? हमने हमने अभी तक ये जो चेंजेस किए हैं, मॉडिफाई किया है, उसको गिटहब पर अपलोड नहीं किया। तो उसको अपलोड करने के लिए वापस से कमांड सारी की सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट की जो 3 कमांड है ना वो लिखना लाजमी है। जैसे कि गेट एड डॉट, ये कमांड आप लिखेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर गिट कमिट करेंगे, भाई हमने कुछ चेंजेस किया है इसमें कमेंट कर दो। जैसे मैं वर्जन 1 दे रहा हूँ, हमने ये कमेंट किया। और गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मास्टर ब्रांच में जाओ और ये पुश कर लो। ठीक है, जैसे ही करूँगा ये देखें बोल रहा है अब गिटहब पर आ गया। अब गिटहब पर आ गया है तो ये भी वहीं से ले लेगा। तो यहाँ पर अभी तक नहीं आया मगर हमारा गिटहब पर आ चुका है। तो देखते हैं इसको, रिफ्रेश करें। भाई हमारा कोड चेंज हो चुका है, ये देखें। जैसे हमने रिफ्रेश किया यहाँ पर जो आ रही थी चेंजेस वो भी हो चुकी है। तो ये आपको कराने का ही मकसद यही था कि अगर लाइव सर्व हमारी वेबसाइट लाइव हो और उसमें हम चेंजिंग करें तो फिर कैसे होगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और चेंज करना है नेम वो मैंने आपको बताया था। साइट कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, साइट नेम पे जाइएगा। ठीक है, चेंज साइट नेम कीजिएगा और रख लीजिएगा कुछ भी नाम, जैसे कि आज का नाम ले लेते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो वो ले लेगा। तो अवेलेबल है उसने ले लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।